हर हर महादेव। एक घर में कोई 5 व्यक्ति रहे, कोई खाना बनाता हो, कोई ड्राइविंग करता हो, कोई काम करता हो, अगर इसमें अहंकार उत्पन्न हो जाए तो हम उस अहंकार से कैसे उन लोग को निकालेंगे? आइए जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान अपने पत्नी सतीभामा के साथ बैठे हुए थे। उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी भी आए। उसी समय चक्र सुदर्शन भी आए। चक्र सुदर्शन कहने लगे कि प्रभु, हमारे जैसा कोई अस्त्र तीनों लोक में नहीं होगा, क्योंकि जो मरने वाला नहीं था राक्षस, उसको भी हम लोग मारे हैं, है ना प्रभु? तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा के रह गए। फिर पक्षीराज गरुड़ जी भी कहें, प्रभु, हमारे जैसा वाहन तीनों लोक में नहीं है। हम कितना तीव्र गति से चलते हैं प्रभु, जहाँ नहीं पहुँचना वहाँ हम तुरंत पहुँच जाते हैं, है ना प्रभु? तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा के रह गए। उसके बाद सतीभामा बोले कि प्रभु, होते होंगे उस समय में सीता माँ की बखान सुंदरता के, लेकिन आज हमसे सुंदर में तीनों लोक में कोई नहीं है ना प्रभु? अरे कि हाँ। फिर बोले कि आज आप लोग को एक गो काम दे रहे हैं, तो ठीक है, आज्ञा कीजिए प्रभु। तो चक्र सुदर्शन के कहें कि चक्र सुदर्शन, आप द्वार पर जाइए, अब बिना हमारे अनुमति के किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। बोले ठीक है प्रभु। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ के आज्ञा दिए कि आप जाइए हिमालय के पर्वत पर, वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, उसको कहिएगा कि हे बानर, आपको राम जी और सीता जी आपको बुलाए हैं द्वारिका में। लेकिन ठीक है प्रभु। और सतीभामा को भी बोले कि आप जाइए, आज ऐसा श्रृंगार कीजिएगा कि आप पटरानी से भी खूबसूरत लगे। लेकिन ठीक है प्रभु। तीनों अपना अपना काम में लग गए। जब पक्षीराज गरुड़ जी हिमालय के पर्वत पर गए तो वहाँ हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। वहाँ देखें तो कहे कि हे वृद्ध ब्राह्मण, आपको द्वारिका में सीता राम जी बुलाए हैं शीघ्र ही। लेकिन ठीक है, हम अभी अपना जाप कर रहे हैं तो हम पूरा कर लेते हैं, आप चलिए, हम आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप वृद्ध हैं, आप इतना जल्दी नहीं पहुंच पाइएगा, देर हो जाएगा, इसलिए आप हमारे कंधे पर बैठिए, हम तीव्र गति से हम तुरंत पहुंचा देंगे। लेकिन आप चलिए, हम आ जाएंगे। तो वो चले गए। उसके बाद हनुमान जी पहुंचे। जब द्वारिका के द्वार पर पहुंचे तो चक्र सुदर्शन जो था वो रास्ता रोका, बोला कि आज आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो क्यों? तो ये स्वामी का आज्ञा है कि हमसे बिना अनुमति ले किसी को मत अंदर आने दीजिएगा, लेकिन हमको देर हो जाएगा, हमको जाने दीजिए। लेकिन वो माने नहीं, तुरंत उनको पकड़ के मुंह में दबा लिए। उसके बाद अंदर गए। अपने अंदर जाके अपने प्रभु को पैर पर दंडवत प्रणाम किए और कहे कि स्वामी, ये हमारे सीता माता के जगह पर ये दासी कौन है? हमारे सीता माता कहाँ है? तो सतीभामा लज्जित हो गए और आंख नीचे कर लिए। उसके बाद जब आए गरुड़ जी तो देखे कि हनुमान जी तो यहाँ पहले से ही आए हुए हैं और सारा कहानी खत्म हो है। तो वहाँ उनका भ्रम टूटा कि हम तीव्र गति से चलने वाले हैं। तो इस कथा से हम यही सीखेंगे कि जिसके मन में अहंकार हो जाता है कि हम बलवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम धनवान हैं, हम जो कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है, तो ऐसा गलत है। एक कहता है ना कि शेर पर सावा शेर मौजूद होता है हमेशा। तो अपने अंदर अगर अहंकार नहीं आने देना चाहते हैं तो हर काम कीजिए श्रद्धा से, भक्ति से, कि नहीं, जो भी हो रहा है परमात्मा की दया से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं योगदान है। वो जब भी चाहते हैं तो करवाते हैं, जब भी नहीं चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो दूर रहेगा अहंकार। तो बिना झगड़ा कैले, बिना लड़ाई कैले, बिना किसी को समझाए हुए सबके अहंकार तोड़ दिए कृष्ण भगवान। आज का हमारा कथा इतना ही तक था। हमारा कथा अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।